नमस्कार, मैं अनिल आइतान। इस वीडियो में आप क्लास 10+2 मैथमेटिक्स के हाफ ईयरली एग्ज़ाम सितंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना सीखेंगे। आइए अब हम इस क्वेश्चन पेपर में दिए गए क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो सेक्शन ए में है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 में है इफ़ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन y की वैल्यू बतानी है। तो y की वैल्यू होती है -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू π/2 होती है। यानी साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो -π/2 टू π/2 होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 4 2 की एक मैट्रिक्स दे रखी है, देन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। वी नो दैट if A is a n cross n matrix then k A is equal to k की पावर n डिटर्मिनेंट A होता है। कि ये क्या है 2 क्रॉस 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है 2A है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 2 डिटर्मिनेंट A आएगा। तो 2 की पावर 2 कितना होगा 4 डिटर्मिनेंट A। ये वैल्यू जो है वो ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है और हमें बताना है कि इस फंक्शन के कौन से पॉइंट के ऊपर ये डिसकंटिन्यू है। तो देखिए पहले हमारे पास फंक्शन साइन एक्स बाई एक्स दे रखा है इफ़ एक्स इज लेस देन 0 है, और सेकेंड है x+1 इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले हम एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर देखते हैं कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास क्या है लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा साइन एक्स बाई एक्स बनेगा, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है। तो साइन एक्स बाई एक्स। अब हम x की जगह 0 - h पुट कर देंगे एज x टेंस टू 0 नेगेटिव व्हेन x टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा साइन 0 - h डिवाइड बाय 0 - h हो जाएगा। तो ये देखिए लिमिट h टेंस टू 0, तो ये क्या होगा साइन 0 - h, क्या साइन -h है तो ये क्या माइनस साइन h हो जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास -h ये कट गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 हो और साइन h बाई h है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। अब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। तो 0 पॉजिटिव के लिए हमारे पास क्या है फंक्शन x+1 है। तो x+1 रखेंगे। इसकी जगह हम क्या करेंगे 0 + h पुट करेंगे। तो एज x टेंस टू 0 पॉजिटिव h टेंस टू 0, x की जगह हम 0 + h पुट करेंगे +1 है। अब इसको h की जगह 0 पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम f0 के लिए निकालते हैं। तो f0 के लिए फंक्शन हमारे पास एक यानी एट x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन हमारे पास x+1 है। तो ये क्या होगा 0 + 1 हो जाएगा। तो ये भी वैल्यू 1 आ गई। तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0 है। तो ये एट x इज इक्वल टू 0 पर दिया गया फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है। एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो व्हेन x इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 पे फंक्शन क्या है साइन एक्स बाई एक्स है। तो व्हेन x इज लेस देन 0 तो साइन x कॉन्टिन्यूस होता है और x है वो भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो देयरफॉर एट x इज लेस देन 0 तो साइन x बाई एक्स क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। सिमिलरली x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए लेंगे तो फंक्शन क्या है x+1 है, और ये क्या है पॉलिनोमियल है। तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो इस प्रकार इस पर भी क्या होंगे ये कॉन्टिन्यूस होगा। ये जो f(x) है वो लेस देन 0 पर भी कॉन्टिन्यूस है, x ग्रेटर देन 0 हो तो भी कॉन्टिन्यूस है, और एट x इज इक्वल टू 0 पर भी कॉन्टिन्यूस है। देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो ऑप्शन क्या आएगा डी आएगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 cm3 per second. हाउ फास्ट इज द रेट ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीजिंग
व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। इज इक्वल टू क्या होगा, इफ लेंथ ऑफ एज इज क्या है, x सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है। और s क्या है, सरफेस एरिया, वो क्या होता है 6a² होता है, तो ये क्या हो जाएगा 6x² हो गया। अब हम वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के, तो वो कितना आएगा, dv/dt आएगा, तो इज इक्वल टू कितना आएगा 3x² dx/dt। तो ये हमारे पास आ गया। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है, तो इज इक्वल टू हम इस 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रखेंगे, तो यहाँ से हम dx/dt की वैल्यू निकालेंगे, तो dx/dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/3x² हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये कितना आ गया 3/x² आ गया। अब देखिए, अब हमने जो हमारे पास सरफेस एरिया है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ds/dt कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 12x dx/dt हो जाएगा। अब हम dx/dt की जो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 12x मल्टीप्लाई 3/x² हो गया, तो x से x कट गया, तो ये हमारे पास कितना है 36/x आ गया है। वैन लेंथ ऑफ एज इज कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी वैन x इज इक्वल टू हमारे पास है 10 सेंटीमीटर है, तो हम ds/dt देखेंगे कितना होगा, तो देखिए 36/x की जगह हम 10 रख देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। हाउ फास्ट इज द रेट ऑफ सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, तो वो किस रेट से हो रहा है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से हो रहा है, तो ये ऑप्शन है वो बी में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है इवेल्यूएट द गिवन इंटीग्रल, ये इंटीग्रल दे रखा है, हमें इसको इवेल्यूएट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन dx/ हम x है वो कॉमन ले लेंगे, तो x 1 प्लस क्या हो जाएगा log x हो जाएगा हमारे पास, पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू हम t पुट करेंगे। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये क्या आएगा 1/x dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt आ जाएगा, तो इसकी जगह हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई dt आ गई है, और इसको हमने t माना है, तो देखिए dt बाय क्या हो जाएगा t हो जाएगा, तो ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा log t प्लस c आ जाएगा, और t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो log t की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस log x है, ये हमने पुट कर दी प्लस c, तो ये वैल्यू है वो ऑप्शन सी में दी गई है, इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में है इवेल्यूएट द गिवन इंटीग्रल 2x - 3 cos x प्लस ex। अब हमने ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन दे रखा है इसको हमने सॉल्व करना है, तो देखिए अब हमारे पास क्या है 2x को इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा 2x² आएगा -3 cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x हो जाएगा, और प्लस है हमारे पास क्या है ex का क्या रहेगा ex रहेगा, और प्लस क्या है c, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x² - 3 sin x प्लस ex प्लस c आया है, ये वैल्यू ऑप्शन बी में दी गई है x² - 3 sin x प्लस ex प्लस c, तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है लेट f n टेंस टू n बी डिफाइंड बाय fn, ये फंक्शन दिया गया है n+1/2 if n is odd, n/2 if n is even, for all n belongs to natural number n, whether function f is bijective yes or no। हमें बताना है कि जो दिया गया फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है या नहीं, यानी 1 1 और ऑन 2 है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक फॉर 1 1, तो हम ले लेते हैं कि f1 इज इक्वल टू, तो f1 यानी n की जगह हमने 1 पुट किया, और 1 क्या है ओड नंबर है, तो ओड के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे n+1/2 लेंगे, तो वो कितना आ जाएगा 1 + 1/2, यानी 2/2 करेंगे तो कितना है 1 आ गया। अब हम n की जगह 2 पुट करते हैं, तो यानी 2 क्या है इवन है, तो इवन के लिए फंक्शन n/2 लेंगे, तो हमारे पास कितना 2/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि f1 इज इक्वल टू f2 है, here 1 नॉट इक्वल टू 2, तो 1 है वो 2 के इक्वल नहीं है, बट f1 इज इक्वल टू f2 है, तो देयरफॉर जो fn है इज़ नॉट 1 1। देखिए फंक्शन हमारे पास fn है ये 1 1 नहीं है, और अगर वह 1 1 नहीं है तो फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव नहीं होता, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा नो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है
ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी डैश इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो अगर हम ए को ट्रांसपोज करें और वो माइनस ए आए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी। इफ ए बिलोंग्स टू आर हो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए हो तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 को हमने सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 10 है डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन बाय y इज इक्वल टू ई की पावर cos x विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर cos x का क्या आएगा, ई की पावर cos x। और अब हम cos x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, माइनस साइन x आएगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, माइनस साइन x ई की पावर cos x है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन्स बिलो। ये हमारे पास 4 अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं और इन स्टेटमेंट के आधार पर हमने देखना है कि कौन सा जो अल्टरनेटिव है वो ट्रू है। असरेशन ए दे रखा है, द रिलेशन एफ 1 2 3 4 एक्स वाई जेड पी है। डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1x 2y 3z है। इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। हम इसको डायग्राम के द्वारा सॉल्व करेंगे। ये हम मान लेते हैं कि x1 है, इसके एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। और इसको हम x2 मान लेते हैं हमारे पास, और इसके एलिमेंट क्या है, x y z p है। तो x y z और p दे रखे हैं। और देखो 1 का क्या दे रखा है, ये हमारे पास फंक्शन है। तो 1 की x के साथ है तो 1x का हो गया, और 2y है, ये 2y हो गया रिलेशन, और 3z है, 3 का z से रिलेशन हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें 4 एलिमेंट ऐसा है हैज़ नो इमेज इन x2। तो इस प्रकार ये जो गिवन फंक्शन है ये क्या है, फंक्शन नहीं है। तो इस प्रकार ये जब फंक्शन ही नहीं है तो बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं होगा। तो ये एज क्या है, ट्रू नहीं है। अब हम देखते हैं रीजन आर। रीजन आर में दे रखा है द फंक्शन 1 2 3 एक्स वाई जेड पी सच दैट एफ 1x 2y 3z इज़ 1 1। तो देखते हैं हमारे पास क्या है, इसको हम x1 मान लेते हैं। इसके एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है। और इसको हम x2 मान लेते हैं, इसके एलिमेंट क्या है, x y z p है। अब हमारे पास ये जो फंक्शन दिया गया है, अब इसमें 1 का रिलेशन x के साथ है, और 2 का किसके साथ है, y के साथ है, और 3 के क्या है, z के साथ है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ x1 हैज़ यूनिक इमेज इन x2, देयरफॉर f इज क्या है, 1 1 है। तो ये क्या है, ट्रू है। फर्स्ट जो असरेशन है वो क्या है, फॉल्स है, और रीजन है वो क्या है, ट्रू है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हुआ, 4 हुआ। a इज फॉल्स एंड r इज ट्रू। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 14 ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है, शो दैट हमें शो करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ये हमें सॉल्व करना है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, एफ एक्स इंटू हमारे पास क्या एफ वाई है इज इक्वल टू। तो एफ एक्स क्या है, ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब जब एफ एक्स है तो ये गिवन मैट्रिक्स है। अब हमें एफ वाई निकालना है, तो एक्स को हम रिप्लेस कर दें किसमें, वाई में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमारे को। देखिए अब हमारे पास फर्स्ट रो की हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोस एक्स की किससे हुई, कोस वाई से। तो ये कोस एक्स कोस वाई हो गया, माइनस साइन एक्स साइन वाई हो गया, माइनस साइन एक्स साइन वाई है, और जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई करें, जीरो आ गया। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोस एक्स माइनस साइन वाई है, तो क्या आएगा, माइनस कोस एक्स साइन वाई हो गया, और माइनस साइन एक्स कोस वाई है, तो माइनस साइन एक्स कोस वाई हो गया। और अब हम फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से करते हैं।
कोस एक्स की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, साइन एक्स की 0 से करेंगे 0, 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो सभी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो साइन एक्स कोस वाई हो गया, साइन एक्स कोस वाई, और कोस एक्स साइन वाई हो गया, प्लस कोस एक्स साइन वाई हो गया। और अब हमारे पास क्या है, ये 0 की 0 से हो गया। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई है, और प्लस कोस एक्स कोस वाई, प्लस कोस एक्स कोस वाई हो गया। और इसके जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब हम थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा, थर्ड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आएगा, और थर्ड रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए अब हम जानते हैं कि कोस एक्स प्लस वाई होता है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये देखिए कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई है, तो ये क्या हो गया कोस एक्स प्लस वाई हो गया। अब देखिए इसमें हमारे पास है, अब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या है कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई है, यानी ये क्या है साइन एक्स प्लस वाई बनेगा, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई बन गया। और यहाँ पर हमारे पास 0 है, और ये क्या है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई है, तो ये क्या बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई बन गया। अब इसमें क्या है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई है, तो ये क्या होगा कोस एक्स प्लस वाई होगा। और यहाँ पर ये 0 है, ये भी 0 0 1 है, और ये किसके बराबर है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है एफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव किया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है लेट ए, ये मैट्रिक्स दे रखी है, शो दैट ए स्क्र माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू ओ मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, यानी 0 मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्र, तो ए स्क्र इज इक्वल टू क्या होता है ए इंटू ए होता है, तो हम ए की हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, हम फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 3 से करेंगे तो कितना आएगा 9, और 1 की -1 से -1 हो गया। अब 3 की 1 से 3 हो गया, और 1 की 2 से करेंगे तो हमारे पास प्लस का 2 हो गया। अब -1 की 3 से करेंगे तो -3, और 2 की -1 से करेंगे तो -2 हो गया, और -1 की 1 से करेंगे तो -1 प्लस 4 आ गया। तो इसको आगे सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 5 -5 और +3 आया है। तो ये हमारे पास ए स्क्र की वैल्यू आ गई है। तो हम इसको लिखते हैं ए स्क्र माइनस 5a प्लस 7i है। तो देखिए तो ए स्क्र हमारे पास कितना है 8 5 -5 3 है -5a, तो a की वैल्यू हमारे पास ये रही कितनी है 3 1 -1 2 है, और प्लस 7i, तो 7i यानी 7 मल्टीप्लाई 1 0 0 1। तो देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या 8 हमारे पास क्या 8 -5 की 3 से मल्टीप्लाई करें तो -15, और प्लस में हमारे पास कितना हो गया 7। दूसरा देखते हैं 5 -5 कितना हो गया 0, और यहाँ पे क्या 0, तो ये एलिमेंट 0 आ गया। ये -5 और -5 के -1 से करेंगे तो +5, तो ये भी 0 आ गया। एलिमेंट 3 है, 3 -5 की +2 से करेंगे तो -10, और +7 की 1 से +7 आ गया। तो देखिए क्या आएगा, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है 8 प्लस का 8 + 7 क्या था ना 15, 15 - 15 0 0 0, 3 + 7 10 -10 कितना 0। तो ये हमारे पास ओ मैट्रिक्स के बराबर आई है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वैन एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा है, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो हम डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड करेंगे। तो इज इक्वल टू क्या आएगा ए कोस थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना है माइनस साइन थीटा हो गया। अब थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको यू इंटू वी से करेंगे, तो हम थीटा को छोड़ देते हैं और साइन थीटा का करेंगे कितना आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस अब थीटा कितना आ जाएगा 1 और साइन थीटा को हम छोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा।
तो देखिए साइन थीटा कट गए, ये हमारे पास ए थीटा कोस थीटा आया है। अब हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, ए साइन थीटा करेंगे कितना आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, माइनस अब हमने थीटा का छोड़ दिया, कोस थीटा करेंगे कितना आएगा, कोस थीटा क्या माइनस साइन थीटा, तो थीटा हमने छोड़ दिया और ये कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया। और अब हमने कोस थीटा को छोड़ देंगे और थीटा करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी माइनस कोस थीटा आएगा। अब देखिए ये इससे कट गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया, ए थीटा साइन थीटा हो गया है। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड में डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा। तो देखिए तो हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, ए थीटा साइन थीटा है, डिवाइड में डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है ए थीटा कॉस थीटा है। तो ये हमारे ए थीटा से ए थीटा कट गया और साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना आ गया, टेन थीटा आ गया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया। सेक्शन सी है, सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 15 to 17, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। 15 शो दैट कोट इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड में स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 4। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखेंगे, वो देखिए 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स को हम 1 प्लस साइन एक्स के स्क्वायर रूट को हम ये लिखेंगे, तो 1 को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये तो हमने 1 को लिख लिया। अब साइन एक्स को क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, यानी साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए कोस ए होता है, तो जो एंगल है उसको हमने हाफ कर दिया, तो ये इसका होल स्क्वायर रूट हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है, साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर रूट है। तो ये हमारे पास इसका होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो ये कट जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये आ जाएगी साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 आएगी। स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखेंगे, देखिए इसमें आपने ध्यान रखना है कि इसमें पहले कोस को लेना है, तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। अब इसको हम ये लिखेंगे, देखिए स्क्वायर रूट, अब ये कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 आएगा। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो इसमें हमने पुट करनी है, तो कोट इनवर्स हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स के स्क्वायर रूट की जगह हम पुट करेंगे साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2, तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 प्लस यानी स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स की जगह क्या है, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 लिखेंगे। ये हमने सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू फाइंड की थी डिवाइड में। अब हमारे पास पहले स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, तो ये वैल्यू रखेंगे साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और ये क्या हो जाए, इसके सिंबल है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, माइनस कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा और प्लस साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 कट गया और यहाँ पर कोस एक्स बाई 2 कट गया, तो ये हमारे पास कितना आएगा, कोट इनवर्स ये कितना आ गया, 2 कोस एक्स बाई 2 हो गया और डिवाइड में क्या है, 2 साइन एक्स बाई 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो देखिए कोट इनवर्स और साइन कोस एक्स बाई 2 बाई साइन एक्स बाई 2 है, तो कितना हो जाएगा, कोट एक्स बाई 2 हो गया ये। तो कोट इनवर्स कोट एक्स बाई 2 है, तो इक्वल टू क्या आएगा, एक्स बाई 2 आएगा और ये क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है
इफ़ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का स्क्वेयर शो दैट, ये हमें शो करना है। और ये हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन भी दे रखा है। अब हमने इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम में आपने इन दोनों में से कोई एक करना होता है। तो हम देखिए, पहले हम फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो फर्स्टली हम फर्स्ट जो ऑप्शन में दिया गया क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, यानी dy बाई dx को हम y1 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का करेंगे कितना आ जाएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या होगा, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, y2 आ जाएगा प्लस, अब हमने y1 का किया, अब हम इसका करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2x y1 आएगा इज इक्वल टू 2 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 16 के सेकंड ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है, जो हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स वाई इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई है। अब इसको सॉल्व करने के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, देखिए अब वैसे तो हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉग ले करके इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, लॉग e की पावर x माइनस वाई है। तो लॉग एक्स वाई क्या होगा, लॉग x प्लस लॉग y लिखेंगे इसको, और ये पावर है वो आगे आ जाएगी x माइनस वाई इंटू लॉग e। तो लॉग e कितना होता है, 1 होता है, तो ये किसके बराबर हो गया, x माइनस वाई के बराबर हो गया। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो log x का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा, प्लस log y का क्या होगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू x का 1 हो गया और y का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब हम डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और 1 बाई एक्स को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो ये कितना होगा, 1 बाई वाई प्लस 1, ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स। तो एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वाई बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और राइट हैंड साइड में x माइनस 1 बाई एक्स हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, y बाई एक्स हो गया, और ये x माइनस 1 और ये क्या है, 1 प्लस वाई है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 16 के ऑप्शन में जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया उसको हमने सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है। सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन फंक्शन है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास क्या आएगा, हाँ एक चीज़ और देखिए, इसमें ये जो फंक्शन दे रखा है 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर है, यहाँ पर ये इसमें मिस प्रिंटिंग है। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है, 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर है प्लस 12 है, तो 12x क्यूब होगा, यानी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो प्लस 12x स्क्वेयर हो गया और माइनस 24x। अब इसमें 12x कॉमन आ रहा है, 12x, तो यहाँ क्या रह जाएगा, x स्क्वेयर प्लस x माइनस 2 रह जाएगा। अब जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये फैक्टर करने पर हमारे पास x माइनस 1 और x प्लस 2 आएगा। अब हम f डैश x को 0 के बराबर पुट करते हैं और पॉइंट फाइंड करते हैं। तो देखिए, तो 12x ना 12 नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 हो गया, और हाँ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 0, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 1 और x इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 2। तो हमारे पास पॉइंट क्या है, 0 1 और माइनस 2 आए हैं। अब हमारे पास जो ये हमने डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डबल डैश x इज इक्वल टू कितना आएगा, अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास कितना है, 36x स्क्वायर आ गया प्लस 24x माइनस 24 हो गया।
अब हम एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं कि ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। तो देखिए एफ डबल डैश एक्स 0, तो 0 पे पुट करते हैं तो वैल्यू कितना आ जाएगी, -24 है और ये लेस देन 0 है। तो इस प्रकार एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या है, लोकल मैक्सिमा है। अब हम एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं कि फंक्शन क्या है। तो एफ डबल डैश 1, ये 1 पुट करना है, इसमें 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 36 + 24 - 24, 24 से 24 कैंसिल, 36 आ गया। ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इस प्रकार एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, लोकल मिनिमा है। अब हम एक्स इज इक्वल टू -2 पे पुट चेक करते हैं कि फंक्शन क्या है, -2। तो एफ डबल डैश -2, तो देखिए हमारे पास 36 - 2 का स्क्वायर + 24 - 2 - 24, तो ये कितना हो गया हमारे पास, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 की 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 144 आएगा, -48 हो गया और माइनस हमारे पास क्या है, 24 है। तो देखिए 144 ये कितना हो गया, -72 हो गया, इक्वल कितना है, 72 है। ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इस प्रकार इस पॉइंट पर भी क्या है, लोकल मिनिमा है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये फंक्शन लोकल मैक्सिमा है और इन दोनों पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, लोकल मिनिमा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व किया। तो सेक्शन डी में है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19 ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 में 2 क्वेश्चंस ऑप्शन में दिए गए हैं। इन दोनों में एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 के फर्स्ट ऑप्शन में है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, इन 3 इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो इन इक्वेशन को लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x + y + z = 1 है। और सेकंड हमारे पास क्या है, ये जो 3/2 है तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2x - 4y - 2z = कितना हो गया, 3 हो गया। और 3 जो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास क्या है, 3y - 5z = 9 है। तो अब इसमें x का जो है x है वो नहीं है, मिसिंग है, तो उसको हम इस प्रकार लिखेंगे 0x लिखेंगे, 0 × x। तो यानी ये हमारे पास इसमें मिसिंग टर्म थी तो इसको हमने इस प्रकार लिखा। द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज ax = b, ax = b वेयर a क्या है, a जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कौन सी, जिसमें ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो x y z है इनके कोफिशिएंट जो है वो फर्स्ट रो बनेगी। तो x का कोफिशिएंट कितना है 2, y का 1 और z का 1। अब सेकंड इक्वेशन में x y z के जो कोफिशिएंट है वो सेकंड रो बनेगी, तो 2 - 4 - 2। और थर्ड इक्वेशन में हमारे पास 0 3 - 5 है, तो 0 3 - 5। एंड अब हमारे पास x है, x क्या होगा, x y z हो गया। और हमारे पास b है वो क्या बनेगा, देखिए ये 1 3 9 बनेगा, 1 3 9। तो इस जो गिवन सिस्टम था उसको हमने मैट्रिक्स मेथड के रूप में इस प्रकार लिखा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा, देखिए तो फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 2, तो हमारे पास क्या आएगा, -4 की -5 से मल्टीप्लाई करें 20 और 3 के -2 से करें तो -6, तो माइनस बीच में तो माइनस +6 हो गया, -1। अब हमारे पास 2 की -5 से -10 और -0 हो गया, +1 हमारे पास, तो 2 की 3 से 6 -0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना है 20 + 6, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 हो गया, +10 + 6 हो गया, तो ये हमारे पास क्या 62 और 6 हमारे पास कितना हो गया 68 हो गया। तो 68 ≠ 0 है। Thus A is a non-singular matrix and therefore its inverse exists. Therefore the given system is consist and has a unique solution given by, अब इस x = क्या हो जाएगा हमारे पास, A इनवर्स B हो जाएगा, क्योंकि हम प्री मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स करेंगे इस सिस्टम को, तो हमारे पास x = A इनवर्स B आएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड A इनवर्स।
अब ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए के जो हैं कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ ए, तो कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू किसके होता है, -1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे, यानी माइनर ऑफ आई जे। तो इस रूल का प्रयोग करके हम कोफैक्टर ऑफ ए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम A11 निकालेंगे। तो 1 हमारे पास क्या आएगा, तो देखिए इसको ए फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए और -1 की पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा, प्लस रहेगा, और ये आएगा 20 + 6 आएगा। 20 + 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 26 आ गया। अब हम A12 निकालेंगे। तो देखिए ये हमारे पास -1 की पावर 1 + 2 है, 3 हो जाएगा, यानी माइनस आएगा यहाँ पर, और ये क्या आएगा -10 - 0, यानी ये हमारे पास 10 आ जाएगा। फिर हमारे पास A13 निकालेंगे। तो 13 क्या है, 1 नंबर है, तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, और ये क्या होगा देखिए इसमें 6 - 0, तो ये 6 आ जाएगा। अब हम A21 निकालेंगे। A21 2 + 1 कितने 3, तो -1 की पावर 3 करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास 2 और 1, तो 1 के -5 से -5 और 3 के 1 से -3, तो ये -8 और -1 का +8 हो गया। इसके बाद हमारे पास A22 है। तो 2 + 2 कितना होगा 4, इवन है तो पॉजिटिव आएगा। अब हमारे पास इसको छोड़ दीजिए 2 के -5 से तो -10, और ये हमारे पास क्या हो गया 0, तो ये कितना आ गया -10 आ गया हमारे पास। अब A23, तो 23 निकालेंगे तो क्या आएगा देखिए 2 + 3 करेंगे तो ओड है, तो ये माइनस आएगा यहाँ पर, और हमने 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 0, तो ये हमारे पास -6 आएगा। अब हमारे पास A31 है। तो A31 का 3 + 1 कितना 4 क्या है, इवन है, तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा बाहर। अब 3 और 1 को छोड़ देंगे तो हमारे पास 1 की -2 से करेंगे तो -2, और ये हमारे पास प्लस का 4 आ गया, तो ये हमारे पास कितना 2 + का 2 आएगा ओवरऑल। A32 क्या 3 + 2 5 हो गया, ओड है तो नेगेटिव आएगा। अब हमारे पास थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हम छोड़ देते हैं। 2 की -2 से -4, और 2 की 1 से -2 हो गया, ये हमारे पास क्या -6 और -6 हो गया है। अब हमारे पास A33 3 + 3 6 हो गया, यानी इवन है, तो यहाँ पहले पॉजिटिव रहेगा, और 2 की -4 से -8, और 2 की 1 से -2 इज इक्वल टू हमारे पास -10 आएगा। तो अब हमारे पास एडजॉइंट ए कैसे लिखेंगे देखिए। तो ये हमारे पास ये जो कोफैक्टर आए हैं A11 12 13, ये हमारे पास फर्स्ट रो है। 26 10 6 हो गया। फिर हमारे पास 8 -10 -6 2 6 -10 है। अब हमने इसका ट्रांसपोज करना है। तो देखिए जो हमारे पास फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आएगा देखिए 26 10 6 आ गया। सेकंड हमारे पास 8 -10 -6 हो गया, यानी सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन गया। अब हमारे पास थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बनेगा। तो 2 6 -10 हो गया। ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा देखिए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो हमने डिटरमिनेंट निकाला था वो हमारे पास कितना आया था 68 आया था। तो 1/68 और हमारे पास 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10 हो गया। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू क्या है a इनवर्स b के इक्वल है। तो x को हमने क्या लिखा था x y z। तो x y z ये हमारे पास कॉलम है और a इनवर्स हमारे पास 1/68 और इंटू ये हमारे पास मैट्रिक्स है 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10 है इंटू बी हमारे पास क्या है 139 है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/68 अब फर्स्ट रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 26 की 1 से करेंगे 26
8 की 3 से करेंगे 24 और 2 की 9 से करेंगे तो प्लस हमारे पास है 18 आ गया। अब आगे देखिए सेकंड रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की 1 से करेंगे 10, फिर -10 की 3 से करेंगे तो -30 और 6 की 9 से करेंगे तो हमारे पास 54 हो गया। अब हम थर्ड रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 -18 -90 आया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं कि 1/68 26 और 24 50 प्लस 18 कितना हो गया 68 हो गया। और 10 -30 -20 प्लस 54 कितना हो गया 34 हो गया। और हमारे पास ये क्या है 6 -18 -12 तो -12 और 90 कितना -90 कितना हो गया -102 हो गया। अब हम इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो 68 को 68 से डिवाइड कर दो और 34 को भी 68 से डिवाइड कर दो और -102 को भी 68 से डिवाइड कर दो। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, तो ये कट गया, ये 2 पर कट गया और ये 34 2 जा 68 और ये 3 पर हो गया। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है देखिए, ये हमारे पास 1/2 माइनस 3/2 आई है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू हमारे पास 1, ये मैट्रिक्स आ गई जो इसके इक्वल है, और y इज इक्वल टू हमारे 1/2 और z इज इक्वल टू हमारे पास कितना है -3/2 है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 18 के फर्स्ट ऑप्शन में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 18 के सेकंड ऑप्शन में दिया गया द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6 if we multiply third number by 3 and add second number to it we get 11. By adding first and third numbers we get double of the second number. Represent it algebraically and find the number using matrix method. तो मैट्रिक्स मेथड यूज़ करके हमें इस सिचुएशन को सॉल्व करना है। तो द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6 है। अब जो हमारे पास द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6 दे रखा है तो लेट एक्स वाई जेड बी द 3 नंबर्स, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो सेकंड क्या है, इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, तो थर्ड नंबर क्या है z है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट, इसमें सेकंड नंबर यानी y को ऐड कर दो एंड वी गेट 11, तो हमें 11 मिलता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई है। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, तो x फर्स्ट हो गया और थर्ड क्या है z है, ऐड कर दिया, वी गेट डबल ऑफ द सेकंड, तो सेकंड क्या है y है, तो ये 2y हो गया, इसको इधर ले आइए तो x - 2y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है और ये क्या है थर्ड इक्वेशन है। तो इन तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके आपने x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपने अपने आप सॉल्व करना है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में 2 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, इन दोनों में आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के फर्स्ट ऑप्शन में क्वेश्चन है, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। लेट PQRS be a rectangle inscribed in the given circle of radius r having center O। देखिए ये हमारे पास सेंटर O वाला एक सर्कल है, इसमें PQRS एक रेक्टेंगल है और जिसमें रेडियस का है इसका R है, तो PO इज इक्वल टू R है और OR इज इक्वल टू भी R है। एंड एंगल QPR इज इक्वल टू हमारे पास क्या है थीटा है, तो एंगल QPR ये एंगल क्या है थीटा के बराबर है। तो अब हम देखिए तो PR इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 2R हो गया है, तो PR इज इक्वल टू 2R है। अब हमें PQ और QR हमें फाइंड करनी है। PQ डिवाइड बाय PR, तो हमारे पास किसके बराबर होगा cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए PQ इज इक्वल टू PR cos थीटा है और PR की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2R है, तो 2R cos थीटा हो गया। अब हम QR का निकालेंगे, तो QR डिवाइड बाय PR, तो क्या होगा देखिए साइन थीटा। तो देखिए तो QR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा PR साइन थीटा हो गया और PR की वैल्यू हमारे पास 2R है, तो 2R साइन थीटा हो गया। तो इस प्रकार हमने
पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू फाइंड की। अब हम इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस को हम ए से डिनोट करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, पी क्यू मल्टीप्लाई क्यू आर के इक्वल होगा। तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितना है, 2r cos थीटा है, और टू क्यू आर की वैल्यू है 2r sin थीटा। तो ये वैल्यू हमने यहाँ रखी। तो इसमें हम 2 और r स्क्वेयर है वो कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 cos थीटा sin थीटा आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे 2r स्क्वेयर sin 2 थीटा लिखेंगे, क्योंकि sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब जो हमारे पास एरिया है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2r स्क्वेयर साइन 2 थीटा कितना हो जाए, कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। तो इज इक्वल कितना हो गया, 4r स्क्वेयर कोस 2 थीटा आया है। अब हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो d2a बाई डी थीटा का स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारे पास 4r स्क्वेयर कोस 2 थीटा कितना आएगा, माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का हमारे पास 2 आ गया। तो इज इक्वल टू हमारे पास माइनस 8r स्क्वेयर साइन 2 थीटा आएगा। अब हम डी ए बाई डी थीटा को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो पुट डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए हमारे पास क्या है, डी ए बाई डी थीटा किसके इक्वल है, 4r स्क्वेयर कोस 2 थीटा के है। तो 4r स्क्वेयर कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो 4 नॉट इक्वल टू 0 है, तो r जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब क्या है, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो 0 किस पे वैल्यू होती है, कोस पाई बाई 2 पे होती है, तो कोस पाई बाई 2। तो 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, पाई बाई 2 है। दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारे पास पाई बाई 4 आ जाएगा। अब हमारे पास एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 d2a डी थीटा स्क्वेयर। तो हमारे पास कितना है, हमारे पास है 8r स्क्वेयर माइनस 8r स्क्वेयर साइन 2 थीटा है। तो ये साइन 2 थीटा, थीटा की जगह हमने क्या रखना है, पाई बाई 4 रखना है। तो हमें रखेंगे, ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास कितना है, माइनस 8r स्क्वेयर साइन पाई बाई 2 आया है, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, माइनस 8r स्क्वेयर आया है, विच इज़ क्या है, लेस देन 0 एन नेगेटिव है। तो देयरफॉर एरिया जो है रेक्टेंगल का वो क्या है, मैक्सिमम है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। दस एरिया इज मैक्सिमम एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो हमारे पास पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, तो पी क्यू इज इक्वल टू हमारे पास था 2r कोस थीटा था, तो कोस कितना हो गया, पाई बाई 4 हो गया। तो हमारे पास कितना है, 2r कोस पाई बाई 4 क्या था, 1 बाई स्क्वायर रूट 2 होता है, 1 बाई स्क्वायर रूट 2। तो इसको काटेंगे स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2r आ जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे जो हमारे पास क्यू आर है। तो क्यू आर इज इक्वल टू हमारे पास कितना था, 2r साइन थीटा था। तो साइन थीटा की जगह हमने क्या रखना है, थीटा की जगह वैल्यू पाई बाई 4 रखनी है। तो ये भी 2r मल्टीप्लाई 1 बाई स्क्वायर रूट 2 आएगा। तो ये स्क्वायर रूट 2 से कट गया, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट 2r आ गया है। तो हेयर पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, क्यू आर है, क्या है, स्क्वायर रूट 2r है। तो देयरफॉर जो रेक्टेंगल है वो क्या हो गया, हमारे पास स्क्वायर हो गया है। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर। जो रेक्टेंगल लिया था पी क्यू आर एस वो क्या है, एक स्क्वायर है, और उसका एरिया क्या है, मैक्सिमम है। आइए अब हम क्वेश्चन 19 के सेकंड ऑप्शन में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये दिया गया है इंटीग्रेशन, इसको हम आई मान लेते हैं। क्या है, 5x प्लस 3 डिवाइड में हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए लेट 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स, जो हमारे पास स्क्वायर रूट में जो वैल्यू दे रखी है इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस 10 प्लस b।
तो न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो इस रूल का प्रयोग करके हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होता है। तो देखिए हमारे पास a इंटू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना है 2x + 4 आ गया प्लस b है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास है 2a = इधर कितना है हमारे पास 5 है, तो दैट इम्प्लाइज a = कितना आ गया हमारे पास 5/2 आ गया है। अब कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म इधर हमारे पास क्या है a की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a + b है और इधर हमारे पास कितने 3 है। अब यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे तो 4a की वैल्यू कितनी है 5/2 है प्लस b = 3 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 10 + b = 3 है, तो b = हमारे पास 3 - 10 = कितना आ गया हमारे पास -7 आ गया। तो देयरफॉर तो i = हमारे पास कितना हो जाएगा, तो जो हमारे पास 5x + 3 था इसको हमने a डिफ्रेंशिएट ऑफ x² + 4x + 10 + b लिखा है। तो अब हमारे पास क्या आएगा a इसका डिफ्रेंशिएट किया हमारे पास कितना था 2x + 4, तो 2x + 4 + b और डिवाइड में हमारे पास क्या है √x² + 4x + 10 इंटू dx है। तो इसमें हम a की और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है ये 5/2 आई है, 5/2 × 2x + 4 और b की वैल्यू कितनी है -7 है, डिवाइड में हमारे पास √ ये वैल्यू दे रखी है। अब इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 5/2 इंटीग्रेशन 2x + 4 डिवाइड में हमारे पास इस √ के अंदर जो वैल्यू दी गई है dx -7 और dx बाय हमारे पास √ में जो वैल्यू दे रखी है ये x² + 4x + 10, इसको हम I1 मान लेते हैं। तो ये 5/2 I1 -7 इसको हम I2 मान लेते हैं। I1 और I2 को हम सॉल्व करते हैं और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें I की वैल्यू मिल जाएगी। I1 = इंटीग्रेशन है 2x + 4 डिवाइड बाय √ x² + 4x + 10 है dx। तो लेट x² + 4x + 10 = t, देन 2x + 4 dx = हमारे पास कितना हो गया dt हो गया। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो कितना आएगा dt/√t हो गया, यानी ये हमारे पास t की पावर -1/2 dt हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा t की पावर 1/2/1/2 प्लस c आएगा, ये 1/2 है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 1/2 है तो 2 और t की वैल्यू वापस पुट कर दो तो √ हमारे पास क्या हो गया x² + 4x + 10, ये c की जगह हम c1 मानेंगे प्लस c1 हो गया। तो ये हमारे पास I1 की वैल्यू आई है। अब हम I2 को सॉल्व करते हैं तो I2 = हमारे पास कितना है देखिए वो है dx बाय √ x² + 4x + 10 है। अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं तो देखिए वो कैसे होगा dx बाय √ x² + 4x, 4x का x के जो कोफिशिएंट 4 है इसको हाफ करेंगे तो कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे वो कितना हो जाएगा 4 और माइनस इतना ही करेंगे -4 + 10 हमारे पास पहले है। तो ये देखिए = dx बाय √ ये हमारे पास यहाँ तक क्या हो गया x + 2 का होल स्क्वायर हो गया है, x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस में हमारे पास क्या 10 - 4 कितना 6, तो ये हमारे पास 6 है तो 6 को हम ऐसे लिखेंगे √6 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब इसमें क्या लगेगा dx बाय √ x² + a² का फॉर्मूला लगेगा, वो किसके बराबर होता है देखिए log x की जगह क्या है हमारे पास x + 2 है प्लस √ x² + a² होता है, तो x² + a² किसके बराबर है ये इसके बराबर है, तो x² + 4x + 10 हो गया और प्लस हमारे पास क्या हो गया c2 हो गया। I = हमारे पास है 5/2 I1 था और I1 की वैल्यू हमने निकाली है, I1 की वैल्यू हमने ये निकाली है तो ये क्या है मल्टीप्लाई 2 √ x² + 4x + 10 प्लस c1 है और -7
I2 की वैल्यू हमारे पास ये है log, ये हमारे पास मोड आएगा, तो log mod x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस C2 है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 आया है, 10 हो गया, और -7 log mod x प्लस 2 और प्लस में हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 मोड है, और C1 प्लस C2 को हम क्या लिखेंगे, प्लस C लिखेंगे। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 19 के सेकंड ऑप्शन में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। तो सेक्शन ई में सोर्स बेस्ड टाइप क्वेश्चंस। अब एग्जाम में ये जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो चेंज हुआ है। सोर्स बेस्ड टाइप क्वेश्चंस अब एग्जाम में आएंगे। तो दिस क्वेश्चंस कैरीज 4 मार्क्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 20, द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पैसेज को पढ़ के हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट y इन सेंटीमीटर, हाइट जो है वो y में दे रखी है इन सेंटीमीटर, विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सपोजर टू द सनलाइट इज गवर्न बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारे पास दी गई है, वेयर x इज द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज टू द सनलाइट और x इज लेस देन इक्वल टू 3। सिचुएशन हमारे को दे रखी है, इसको स्टडी करके हमें दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फाइंड द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज टू द सनलाइट। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर है। जो हाइट ऑफ प्लांट है वो y है, तो इसमें क्या ग्रोथ होगी, विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज जो एक्सपोज टू द सनलाइट है वो x दिए गए हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या निकालना है हमें, dy/dx निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1/2 इंटू 2x हो गया, तो 2 से 2 कट गया, तो ये हमारे पास कितना है 4 माइनस x आ गया। तो देयरफॉर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज टू द सनलाइट इज 4 माइनस x। तो सेकंड ऑप्शन में, डज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द फर्स्ट 3 डेज। फर्स्ट 3 डेज का जो हमारे पास इंटरवल क्या बन जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 to 3 बनेगा। तो dy/dx इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया है, वो 4 माइनस x आया है। फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देखिए अब हमारे पास 0 to 3 है, तो हम इसमें 2.9 पुट कर लेते हैं। तो 2.9 पुट करेंगे तो 4 माइनस 2.9, तो ये हमारे पास जो डिफरेंशिएट dy/dx है इसका साइन क्या आया है, पॉजिटिव आया है। तो देयरफॉर ये जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट क्या होगी, वो इंक्रीजिंग होगी। हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर है। तो आफ्टर 2 डेज यानी x इज इक्वल टू 2 के ऊपर हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए एट x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 2, एक्स की जगह 2 पुट कर दो, माइनस 1/2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 हो गया, तो ये 2 से 2 कट गया, तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो आफ्टर 2 डेज पे हाइट ऑफ द प्लांट कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी।